और ऊपर से व्हाइट लाइट भी बहुत ज्यादा लग रही होती है जो चुभती है भाई आंखों में, बहुत ज्यादा सकता। लिटरली मेरी आंखों से पानी टपक रहा और इतना ज्यादा आंखों में पेन हो रहा ना भाई, वो लेसिक ही करते हैं, कॉन्टूरा तो भाई करते ही नहीं है भाई। इसमें प्रॉपर चीज जल रही है, लाइट वगैरह वो तो मुझे दिख रहा है, जैसे तो थोड़े अंधेरे में है, जैसे कुछ है, जैसे रेड के अंदर ब्लैक लिखा हुआ है तो वो उसको मतलब समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता। वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो गाइस। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा पोस्ट लेसिक सर्जरी, मतलब लेसिक सर्जरी होने के बाद कैसा मेरा विजन आ रहा है, मतलब आंखें ठीक हुई या नहीं, या कुछ फर्क रहा है या नहीं। तो हम उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो अपनी लेसिक सर्जरी करवाई है वो एम्स दिल्ली से करवाई है। तो उसके पीछे का जो मतलब रीज़न था क्यों मैंने एम्स में करवाई, वो मेरे चैनल पे ही आपको वीडियो मिल जाएगी। आप स्क्रॉल करोगे तो इससे जो पहले वाली वीडियो है ना वो उसी के बारे में है, तो आप वहां जाके देखोगे चैनल में वीडियोस में तो आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगी। तो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी खुश होगे, अपने घरों में होगे, खुशहाल होगे भाई, अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे अपने लाइफ में। तो भाई मैंने लेसिक सर्जरी 29 मई को करवाई थी। और मैं बताता हूँ भाई, सबसे लास्ट में मैं ही पहुंचा था 8:30 बजे। सो सबसे लास्ट में स्माइल और लेसिक के बाद सबसे लास्ट में मेरी ही सर्जरी हुई थी। तो भाई सर्जरी के लिए वो आपको मास्क वगैरह टेप वगैरह लगा देते हैं ऊपर से, ये बालों को कवर करने के लिए ताकि आंखों में ना आए, तो वो कर देते हैं। पहले एक दवाई डालते हैं क्लीन करने की, आंखों को क्लीन करने की, ठीक है। उसके बाद वो पता नहीं क्या येलो आंख बंद करा के येलो येलो सा वो लगाते हैं, जैसे हम चोट पे लगाते हैं ना बीटाडीन की तरह ही, वैसे ही। तो भाई वो लगाया, फिर काफी वेट करने के बाद 10 से 15 मिनट ही लगती है वैसे लेसिक में प्रॉपर मतलब सारा काम होने में, और अंदर जाके बेड पे लेटने के बाद तो भाई 2 से 3 मिनट ही लगती हैं टोटल। सो भाई मेरा जैसे ही लास्ट में नंबर आया मैं अंदर गया, मेरे आंखों में ड्रॉप्स डाली गई। वो आपसे साइन करवाते हैं पहले कि मैं डॉक्टर्स को अलाउ कर रहा हूँ ये जो एनेस्थीसिया आंखों का होता है वो डालने के लिए, जिससे ना आपको पेन वगैरह ना हो। तो भाई वो डाला और ऐसे आंख बोला कि ऊपर बालों को देखो, और वो वाइट वाइट सा अजीब सा होता है वो कवर सा, वो ऐसे ही आंख पे से ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसे खुलवाते हैं, ऐसे चिपका देते हैं आंख को, और फिर ना एक वो क्लिप्स ही लगाते हैं जिससे आंखें ऐसे ऐसे ना खुली रहे। सो वो लगाने के बाद ड्रॉप्स डालते हैं जिससे ना ड्राई ना हो आंख। फिर वो जो फ्लैप होता है ना कट करते हैं लेजर से आंखों का, जो ऊपर का कॉर्निया जो होता है, पता नहीं भाई कॉर्निया ही होता है या क्या होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आंखों के ऊपर का जो फ्लैप होता है वो लेजर से कट करते हैं और उसको ऐसे करते हैं, और फिर दवाई वगैरह डालते हैं, साफ वगैरह करते हैं। फिर जो लेजर लेसिक मशीन है ना जो प्रॉपर आंख के मतलब अंदर जो सेट करेगी लेजर से जला के, सो फिर उसके ऊपर डालते हैं। और उसमें ना ऊपर ऐसे देखना होता है, उसी के ऊपर ऐसे आंख हिलानी नहीं होती, वैसे भी इतनी आपकी हिलेगी नहीं, क्योंकि ना वो जो एनेस्थीसिया डालते हैं उसके बाद इतनी हिलेगी नहीं आंख, तो उस पे बोलते हैं कि उस पे फोकस करो। तो भाई उसमें रेड और ग्रीन कलर की लाइट ऐसे चमचम चमचम ऐसे छप 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 सी दिखती है, जैसे कुछ जलता है ना वैसा सा दिखता है, डॉट 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 अजीब सा, ऐसे जैसे हम वो माइक्रोस्कोप के अंदर से भाई वो कुछ देखते हैं पार्टिकल्स वगैरह, वो जो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो देखते हैं ना, वो अजीब से वैसे तरीका होता है। तो वो बोलते हैं कि ग्रीन लाइट पे फोकस करो। सो ग्रीन लाइट पे फोकस होता है और आपको ना जो बाल होता है ना अपना हेयर, उसके जलने जैसी स्मेल आएगी आपको। और 10 सेकंड ही होता है भाई, 10 सेकंड आपकी आंख के ऊपर डिपेंड होता है। एक की मेरी 10 सेकंड हुई थी, एक की राइट वाले की 10 सेकंड, इधर वाले की 9 सेकंड हुई थी। सो वो हुआ था भाई। उसके बाद जैसे ही बाहर भेज दिया, धुंधला धुंधला सा दिखता है, दवाई डाल के फ्लैप को ऐसे वापस ऊपर रख दिया, ऐसे साइड करते हैं ना, फिर दवाई वगैरह वो डाल के क्लीन वगैरह करके वापस ऐसे रख देते हैं बिल्कुल प्रॉपर। जैसे ही वो ऊपर रखते हैं आपका क्लियर विजन हो जाता है। वो जब ऊपर से ड्रॉप्स डालते हैं तो और ऊपर से व्हाइट लाइट भी बहुत ज्यादा लग रही होती है जो चुभती है भाई आंखों में, बहुत ज्यादा लाइट होती है व्हाइट वाली, जिससे ना वो आंखों को देखते हैं अच्छे से क्लीन हो। सो भाई वो होता है। और उसके बाद जैसे ही वो होता है बाहर भेज देते हैं, फिर दूसरा रूम होता है, उसमें ना आंखों में लाइट मार मार के कुछ देखते हैं, वो मुझे पता नहीं भाई क्या देखते हैं, वो तो डॉक्टर्स को ही पता है। सो वो देखते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद ही औरों को तो भाई आधा आधा घंटा उन्होंने रेस्ट करने के लिए टाइम दिया, और मेरे को तो ऐसे देखते ही बाहर बोले जाओ आप लोग।
तो भाई जैसे ही मैं बाहर आया ना, बाहर धूप, और गाड़ी इतनी दूर पार्किंग है भाई, उनकी इतनी दूर पार्किंग है, बंदा वैसे ही 15-20 मिनट में मर जाए, ऐसा काम है भाई, बहुत दूर पार्किंग। और फिर दिखता भी नहीं, आंखें भी नहीं खोलनी होती, ब्लैक चश्मा भी अंदर से ही मिल जाता है 106 से, वहां से 60 रुपए का मिलता है, या फिर आप अपने पास से ही लेके जा सकते हैं, घर से ही लेके जा सकते हैं। सो वो होता है। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ भाई, मैं बता नहीं सकता, लिटरली मेरी आंखों से पानी टपक रहा, और इतना ज्यादा आंखों में पेन हो रहा ना भाई, वो बोलते हैं कि वो एक पेन किलर लिखते हैं, वो लेना पड़ता है भाई, नहीं तो आंखों में इतना पेन होता है ना भाई, ऐसे पिन सी चुभ रही, अजीब सी, आंखें नहीं खुल पा रही, और दिखना तो है ही नहीं भाई। मैं बाहर बैठा ऐसे आंखों को ढके हुए, इतना पेन हो रहा ना भाई, मैं लिटरली रो रहा। मेरा जो भाई है ना, उसको बोल रहा है, साले कहाँ रह गया तू, कहाँ रह गया, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, मैं उसको गालियां दे रहा, और वो बेचारा सुन रहा भाई आराम से। तो मतलब मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता भाई, इतना पेन हो रहा था। और जैसे ही वो हुआ तो फिर हम आते हैं, तो फिर वो 3 तरह की ड्रॉप्स लिखते हैं, और पहले तो 2 तो दिन में 4 बार डालने की, और एक होती है दिन में 6 बार डालने की थी। फिर एक हफ्ते बाद हमारी जो हुई थी, हफ्ते से ज्यादा ही 8-9-10 दिन के बाद ही मतलब चेकअप हुआ था वो। एक तो नेक्स्ट डे होता है, बिल्कुल जैसे आज आपका क्लासिक हो गया, नेक्स्ट डे जाएंगे, आपकी विजन देखेंगे कितना आया, तो भाई 6/6 आया था। और फिर 10 दिन बाद, एक हफ्ता या 10 दिन बाद, जैसे ही वो अपने हिसाब से डेट देते हैं, इस डेट को आना है, मतलब बंदों के अकॉर्डिंग काउंटिंग करके वो देखते हैं। फिर 10 दिन बाद भी वो देखते हैं ड्राइनेस नहीं या कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, और स्ट्रिक्टली मना करते हैं भाई आंखों को पानी वगैरह से बचा के, धूल मिट्टी से। और अंदर आप बाहर जब भी सनलाइट में निकलोगे तो ब्लैक, बिल्कुल डार्क ब्लैक आपको चश्मा लगा के निकलना होगा, जिससे ना आपकी आंखों पे सीधा वो लगे ना सनलाइट, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है। और आप अंदर ट्यूबलाइट वगैरह में अंदर रह सकते हो, अंदर का कोई इतना इश्यू नहीं है। लेकिन मैं तो 2-3 दिन तक बिल्कुल ब्लैक में रहा था, मैंने ट्यूबलाइट ऑन नहीं की 2 दिन। फर्स्ट डे तो मैंने बिल्कुल भी ऑन नहीं किया, अंधेरे में ही खाना खाया था। नेक्स्ट डे भी मैंने अंधेरे में ही खाना खाया, और थर्ड डे मैंने ट्यूबलाइट ऑन की थी, तो वो बहुत चुभ रही थी, तो मैं ऐसे सोता भी था, तो ऐसे मुंह पे रख के हाथ सोता था। तो भाई मैं बताता हूँ, जैसे वो चेक करते हैं तो 6/6 लगता है भाई, ठीक है। वैसे हम देखते हैं जैसे नॉर्मल पर्सन होता है, नेचुरल आई जिसकी 6/6 होती है हमारी, तो उसमें विजन में दिक्कत आ रही है। जब वो चेक करते हैं तो 6/6। मैंने डॉक्टर को भी बोला भाई आर्टिफिशियल में आंख से छेड़छाड़ करके इतना ही विजन आ सकता है, आप ना जो नेचुरल आई है ना उसके साथ compete नहीं कर सकते। और भाई मेरा स्माइल नहीं था, मेरा नॉर्मल जो लैसिक होता है ना वही था, क्योंकि स्माइल के लिए वो बोल रहे थे आपकी आंखों के लिए सूटेबल नहीं है, आपकी आंखें मतलब इतनी सूटेबल नहीं है कि स्माइल हो सके। तो भाई नॉर्मल लैसिक ही होती है, और भाई 90% वहां पे नॉर्मल लैसिक ही करते हैं, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस है ना, थोड़ी सी मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी है ये, उन्होंने देखा उसका आउटकम वगैरह, सो इसी वजह से वो लैसिक ही करते हैं। कॉन्टूरा तो भाई करते ही नहीं है भाई, अगर आपको डेट भी दे दी ना तो भी बोलेंगे है नहीं, मशीन खराब, या तो आप लैसिक करा लो या आप और आगे डेट ले लो। ऐसा है भाई, कॉन्टूरा नहीं कर रहे, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई कॉन्टूरा अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनको इतना वो पड़ता नहीं है। और विजन में भी बोलते हैं भाई आप जो यूट्यूब वगैरह से देख के मत जाओ, लैसिक में उसमें कोई फर्क नहीं है, विजन में सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है टेक्नोलॉजी का। सो उसी वजह से वो लैसिक करते हैं, और उनको पूरा ट्रस्ट है भाई लैसिक पे। वैसे तो मेरी आंखों में भाई ड्राइनेस वगैरह और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो रेड ऐसे राउंड राउंड सा हो जाता है ना फ्लैप की साइड से जैसे, वो भी मेरे को नहीं हुआ, मेरे को आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि भाई मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता, लिटरली बता रहा हूँ। और बाई चांस निकलना पड़े सॉरी, तो ब्लैक बिल्कुल चश्मे लगा के और गाड़ी में जाता हूँ भाई, बाइक पे बिल्कुल नहीं जाता। घर से बाहर निकलता हूँ मैं, जैसे सनलाइट है तो ब्लैक चश्मा लगा के ही निकलता हूँ। अंदर मैं आराम से घूमता रहता हूँ, जैसे ट्यूबलाइट वगैरह होती है ना, बल्ब वगैरह तो है नहीं, तो ट्यूबलाइट वगैरह के अंदर आराम से घूमता हूँ। सो भाई विजन में आप 6/6 जो नेचुरल है उसके साथ तो कम्पीट नहीं कर पाओगे आप, वैसे 6/6 है। और थोड़ा सा ये भी इशू है भाई, जैसे मैं देखता हूँ ना, जैसे जिसमें जो प्रॉपर लाइट है किसी चीज में, या टीवी वगैरह में देखते हैं हेडलाइंस वगैरह, तो वो आराम से दिख जाती है दूर से। लैपटॉप वगैरह पे जो मेरा काम है वो भी। और मैंने भाई 10-11 दिन प्रॉपर रेस्ट के बाद डॉक्टर से पूछ के तब मैं अपना ऑफिस वर्क करने लगा हूँ भाई, नहीं तो आप बिल्कुल अवॉइड करें। वो बोलते तो है कि एक ही दिन में रिकवरी हो जाती है, अब नेक्स्ट डे, लेकिन एक हफ्ता तो डॉक्टर से मैंने पूछा था, वो बोले कि एक हफ्ता तो कम से कम आप रेस्ट करो ही, कुछ मत चलाओ ये सब। तो फिर भाई मैंने 10 दिन रेस्ट किया, 12वें दिन मैंने अपना फोन वगैरह यूज करने लगा हूँ, काम वगैरह करने लगा हूँ। सो यही है कि भाई जो जिसमें
प्रॉपर चीज जल रही है, लाइट वगैरह, वो तो मुझे दिख रहा है। जैसे तो थोड़े अंधेरे में है, जैसे कुछ है, जैसे रेड के अंदर ब्लैक लिखा हुआ है, तो वो उसको मतलब समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता भाई। तो फोकस में वो बोल रहे थे थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वैसे आपकी 6x6 है, जैसे चेक करते हैं तो। और जो नेचुरल के है, नेचुरल के साथ आप कंपीट नहीं कर सकते। तो भाई इस चीज को आप अपनी ध्यान में रखें। चश्मे जैसा ही है भाई विजन, जैसा आपका चश्मे में आ रहा है ना, वैसा ही विजन आएगा। चश्मे में थोड़ा सा और ज्यादा होता है भाई, चश्मे में थोड़ा सा और ज्यादा विजन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम ही आएगा भाई। मैं अपना बता रहा हूँ भाई, औरों का मुझे पता नहीं है। सो भाई उनके अकॉर्डिंग 6x6 है, अभी चल रहा है, बोल रहे फोकस होता होता आएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आंखों के अंदर छेड़छाड़ की होती है भाई, नसें वगैरह कटती हैं वो लेजर से। तो भाई रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है। और हाँ विजन, वैसे मैं जैसे बाहर निकल के कुछ देखूंगा, सनलाइट है प्रॉपर, तो मुझे हर चीज दिखेगी। बस थोड़ी डार्क, जो डार्क एरियाज है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे सब सही है, अच्छे से दिख रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है संसार बिना चश्मों के देखते हुए। तो आप भी करा सकते हो, आप भी मेरे की तरह परेशान हो। मैं तो मतलब परेशान था, अब तो नहीं हूँ। सो आप भी करा सकते हैं। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का भाई धन्यवाद। अपने भाई ग्रुप्स वगैरह फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जिसके भी चश्मे चढ़े हुए हैं भाई, वो जरा भी ना हिचकिचाए, डायरेक्ट एम्स जाए, ट्रीटमेंट कराए और चश्मे उतरवाए। भाई राइम कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। सो भाई वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट में अपनी राय जरूर दो। और भाई सबसे जरूरी चीज, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई, सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।